नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने आप लोगों से क्या कहा था कि भैया विराट कोहली के बैट से 60 से ऊपर के रन आने वाले हैं। 60 कहा था हमने, 100 रन तो थोड़े ज़्यादा हो गए। खैर, प्रेडिक्शन तो हमारा हमेशा की तरह ऐसा ही आपको देखने मिलता है। इसीलिए तो हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि यार थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा मेरे साथ बैठ जाओ, उठ जाओ और बहुत कुछ आपको दे दूंगा जो आपके काम आने वाला है। अब आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे क्योंकि पंजाब और मुंबई के बीच में ये मैच है और पंजाब को ये मैच जीतना जरूरी है और ये मैच पंजाब के खाते में आपको देखने भी मिल जाएगा। तो पंजाब इस मैच की फेवरेट टीम रहने वाली है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर आपको दिमाग लगाना है, जिन पर आपको फोकस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहली चीज मैं आपको बता दूं कि धर्मशाला का जो ग्राउंड है, यहाँ पर ना पहले बैटिंग करने वाली टीम ना बहुत कमाल करती है, बहुत कमाल कर जाती है। लास्ट मैच हालांकि पंजाब हार गई थी दिल्ली से, लेकिन वो मैच जीत सकती थी पंजाब की टीम। कुछ गलतियों की वजह से हारी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें कैच छोड़ना सबसे बड़ी गलती मानते हैं हम। मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मैच होगा। और हाँ मित्रों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे आप सोना खरीदना छोड़ दो, चाहे आप गाड़ी का कम इस्तेमाल करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें देश को नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको टॉस के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दे देते हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत सही, लेकिन काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे बता दो इंस्टाग्राम पर कि मित्रों मेरे साथ में आप जुड़ चुके हो। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर टोटल 14 मैचेस खेले गए, जिनमें से 10 बार ना पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन कर लिया। पिच वही इस्तेमाल होगी जो दिल्ली वाले मैच के लिए इस्तेमाल हुई थी। दिल्ली वाले मैच में भी हमने देखा थोड़ा सा बल्लेबाजों को मुश्किलें आई थी। पंजाब 210, दिल्ली 216। हालांकि एक गलती कर दी कि आपने मार्कस स्टोइनिस को ओवर दे दिया। मार्कस स्टोइनिस ने मैच को फिनिश करा दिया, 20 रन खा गए थे। वहां पे अगर मार्कस स्टोइनिस 20 ना खाते तो संभवतः मैच आखिरी ओवर तक जाता और माधव तिवारी जो कि नए लड़के थे शायद उस प्रेशर को उतना हैंडल ना कर पाते, जो कि उन्होंने अच्छा हैंडल किया था। उस जगह पर एक 6 लगा दिया था, टीम को क्लोज ले गए थे। इस मैच में क्या हुआ था, श्रेयस अय्यर ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए स्कोर किया। अक्षर पटेल नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए 56 बना गए। यहाँ 70 पे 0 था, यहाँ 47 पर 3 था और पूरे विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को ही मिल गए थे। स्पिनर्स का काम हो ही नहीं पाया। इसके पहले भी फास्ट बॉलर्स का अच्छा रिकॉर्ड है, पर हाँ ये बात है कि स्पिनर्स को यहाँ विकेट मिल जाते हैं। वैसे जैसे 4 यहाँ मिले थे और 4 यहाँ और 3 यहाँ विकेट हमने देखे थे। स्पिनर्स को विकेट मिल जाते हैं, लेकिन पिछले मैच में नहीं आए थे। अब ओवरऑल इस ग्राउंड पर होता क्या है, जरा अगर हम वो समझने की कोशिश करें तो पहली इनिंग में टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, 3 1 2, यहाँ जरूर नंबर 6 था। सेकेंड इनिंग में देखेंगे 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर। या फिर ये कहो कि पंजाब के ऊपर के प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, कोई दूसरी टीम अगर बैटिंग करने आ रही तो उसका मिडिल ऑर्डर ठीक कर रहा है। ये अभी तक हमें समझ में आया था। पावर प्ले की अगर कहानी देखेंगे तो भैया सेकंड इनिंग में कम से कम 2 विकेट तो आ जाते हैं। सेकंड इनिंग में कम से कम 2 विकेट आ जाते हैं। जो नई गेंद के साथ में फास्ट बॉलर्स है उनका रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। तो नई गेंद के साथ में जो फास्ट बॉलर्स आए उनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, या फिर टॉप ऑर्डर के बैटर जो है, जो कमजोर बैटर है, उनको छोड़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो उम्मीद करता हूँ कि जो लाइक का बटन है वो आपने सेवा में हाजिर है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखो भैया पावर प्ले की स्थिति सेकंड इनिंग में थोड़ी सी डामाडोल रही है। जैसे कि यहाँ 47 बन पाए, यहाँ 38 बन पाए, यहाँ 47 बन पाए। इस वाले मैच में जरूर 75 बन गया था, या फिर आप ये कह सकते हो कि पंजाब बैटिंग कर रही थी। पंजाब तो वहाँ भी बैटिंग कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 47 था। और पहली इनिंग में 70, ये 66 है क्या, 56 है, 60 और 66। पहली इनिंग में ठीक ठाक स्कोर हमने देखा है पावर प्ले के अंदर। तो पहली इनिंग में हम लगभग 50-55 यस करके मान सकते हैं, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा रुक जाइएगा, थमिएगा, सुरक्षित चलिएगा। अब हम बात करें दोनों टीम्स के हेड टू हेड की, तो देखो मुंबई का रिकॉर्ड पुराना तो कमाल रहता है। ठीक है, अभी 195 जब मुंबई ने बनाया था तो पंजाब उसको चेस कर गया था आराम से, क्योंकि पंजाब अभी बहुत खतरनाक फॉर्म में है। जिसमें प्रभ सिमरन के 80 थे, श्रेयस अय्यर के 66 थे, अर्शदीप के 3 विकेट थे। यहाँ पे अल्लाह गजनाफर को 2 मिले थे, नमन धीर ने 50 बनाया था, क्विंटन ने 100 बना दिया था। चूंकि क्विंटन अभी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। इसके पहले जो एक और मैच था जिसमें तिलक वर्मा का 44 था, सूर्य कुमार यादव का भी 44 था, बैरिस्टो नहीं है, अश्विनी कुमार को भी खिलाया नहीं जा रहा है, नेहाल वडेरा 48, अय्यर 87, इंग्लिश 38 और अजमतुल्ला ओमारजई ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। अब आप 11 देखें
तो वो 11 में क्या बदला जा सकता है? सबसे पहले यश ठाकुर को बाहर निकालो, विजय कुमार विशक को दोबारा से खिलाओ, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम यहाँ होना चाहिए। पिछले मैच में क्या हुआ? बेन ड्वार्शिश को खिलाया गया, चाहो तो जेवियर को खिला लो, नहीं तो ड्वार्शिश भी बहुत अच्छा बॉलर है। कैचेस ड्रॉप करोगे तो फिर बंदा कुछ नहीं करेगा। पहले ओवर में कैच छोड़ा, दूसरे ओवर में बेन ड्वार्शिश के में ओवर में कैच छोड़ा, इजी कैचेस थे, हाथों में टपकाए थे। अर्शदीप ने बहुत इजी कैच टपका लिया था। अगर ऐसे कैचेस टपकाए जाएंगे तो फिर टीम कुछ नहीं कर पाएगी। तो बेन ड्वार्शिश गेंदबाज कमाल का है, चाहे पिछले मैच में जो कुछ हुआ हो, लेकिन मैं फिर भी ड्वार्शिश की तरफ जाना पसंद करता हूं। अच्छा गेंदबाज है और इस कंडीशन में तो बहुत ही अच्छा गेंदबाज है। ठीक है, प्रभ सिमरन, प्रियांश, कूपर, श्रेयस, मार्कस, सूर्यांश और शशांक, बैटिंग में कोई कमी नहीं है। मार्को येंसन तक भरपूर बैटिंग है। देखो बैटिंग में यहाँ कोई समस्या आपको देखने नहीं मिलेगी। अब इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड कैसा है, अगर हम इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कर लें तो इससे होगा ये कि आप एक बेहतर टीम की तरफ जा पाएंगे। प्रियांश आर्या जिन्होंने 2 मैच खेलकर 57 इस मैदान पर बनाया है, प्रभ सिमरन ने 6 मैच खेलकर 169 बनाया है, 190, 156 ये बना चुके हैं। श्रेयस अय्यर ने 2 मैचेस में 104 रनों का स्कोर और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। कूपर कनौली 1 में 38, शशांक सिंह 31 का एवरेज है, सूर्यांश ने 21 और मार्कस स्टोइनिस ने 2 मैचेस में 16 के स्कोर किया है। गेंदबाजी में अगर हम देखें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर आपको किसी का मिलता है तो वो है अर्शदीप सिंह, जिन्होंने हर 15 गेंद के बाद में इस मैदान के ऊपर विकेट निकाला है। मार्को येंसन का स्तर थोड़ा सा गिरा है, लेकिन मार्को येंसन अच्छा गेंदबाज है। अब देखो बैटिंग के लिए अगर आप जाओगे ना तो इस टीम के जो बैटर्स हैं उनको छोड़ना तो मुमकिन नहीं है। माना ये वाली बात कि पावर प्ले में विकेट आएंगे और 2 विकेट तक भी आ सकते हैं, लेकिन आप ना ही आप प्रभ सिमरन को छोड़ सकते हो। देखो हम स्मॉल लीग की हम बात कर रहे हैं पहले, फिर हम जीएल की तरफ भी देखेंगे कि जीएल में अगर हमें रिस्क लेना पड़ जाए तो हम कहाँ रिस्क उठा सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि भैया इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड अच्छी बैटिंग की है। मुंबई के सामने ना प्रभ सिमरन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, एक बार 80 बनाया था। अगर आप इसमें से 180 हटा लो तो 5 मैचेस में 50 रन ही बना पाए हैं। फिर आप जो दूसरा नाम देखोगे उसमें प्रियांश आर्या है, जिन्होंने 3 मैचेस में 97 का स्कोर किया है। ये रिकॉर्ड मैं फिर भी ठीक मान रहा हूँ। आप कहोगे कैसे? देखो 3 में लगभग 100 रनों का स्कोर है, एवरेज 30 रन का बन रहा है। वैसे एक मैच में 60 बना दिया था, बचे हुए 2 मैचेस में लगभग आप कहोगे कि 30 रन बनाए, 30 क्या और 40 कह सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर है, 27-28 रन है, तो 40 के आसपास 38 के आसपास रन है, तो वो ठीक ठाक रिकॉर्ड है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़े तो देखो प्रभ सिमरन का रिकॉर्ड थोड़ा सा कमज़ोर ज़्यादा है। ठीक, इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग खेलने में दिक्कत आती है, तो यहाँ आपको बुमराह मिल जाएंगे सामने, वो परेशान करेंगे। लेग स्पिन के सामने दिक्कत आती है, लेग स्पिन है नहीं। ऑर्थोडॉक्स के सामने आती है तो ऑर्थोडॉक्स भी सामने वाली टीम में नहीं खेल रहा। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया और एक बहुत अच्छा बॉलर है कॉर्बिन बॉश, वो भी इनको परेशान करेगा। नंबर 3 पर आते हैं कूपर। देखो कूपर की खासियत क्या रही है कि ज़्यादातर मैचेस में 30+ का स्कोर किया है, तो आपके पास एक वो सेफ वाइस कैप्टन वाला मटेरियल है ना, वो मिल जाता है। कैप्टन बना लो, वाइस कैप्टन बना लो। हाँ, अगर आपको 30-35 पॉइंट बहुत इजीली मिल रहे हैं तो वो फ़ायदा ही है और सेफ है। सबसे बड़ी बात यहाँ ना चांसेस है कि ज़्यादातर मैचेस में बंदे ने स्कोर किया है और बड़ा कर जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से ना ये प्लेयर हमारी टीम में जगह बना लेता है और कूपर कनौली को मैं ज़्यादातर मैचेस में कैप्टन इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सेफ खेल रहा है। 30-35 रन ऑलमोस्ट हर मैच में रन है इसके। इसके बाद आता है श्रेयस अय्यर। अय्यर ने भी बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, 50, 69, 67, 71, 30 और 59 का स्कोर रहा है, 35 का एवरेज है। मुंबई के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो हर तीसरी इनिंग में, दूसरी से तीसरी इनिंग में इनके बैट से 50 आया है। तो अय्यर आपके पास में एक बहुत अच्छी कैप्टनसी की चॉइस है। आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप कूपर को वाइस कैप्टन ट्राई करो, बहुत सेफ जाते हो तो कैप्टन बनाओ, आप अय्यर को कैप्टन कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपके स्मॉल लीग के लिए बड़ी कमाल की चॉइस निकल कर आ जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ देखते हैं स्टोइनिस की तरफ। देखो स्टोइनिस ना गेंदबाजी कराई जा रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है स्टोइनिस की गेंदबाजी से। स्टोइनिस को गेंदबाजी ना कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रन इतने खा रहे हैं जितने बनाए एक भी मैच में नहीं है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, सिर्फ ये 62 और 40 को छोड़ दिया जाए तो बल्ले से स्कोर मुश्किल से निकल रहा है। बैटिंग में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आया है, इसीलिए मार्कस स्टोइनिस को अभी कैप्टनसी की दावेदारी देना तो ठीक नहीं है, ना ही टीम में रखना बेहतर ऑप्शन है। इससे अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन निकल कर आता है, वो है सूर्यांश शेट्ये का। सूर्यांश ने 21, 25, 57 मतलब जितने मैचेस में गेंदें खेलने का मौका मिला है, चाहे वो 10 गेंदें खेली हो चाहे 12 गेंदें खेली हो, लेकिन 25 से 30 का स्कोर किया है। तो अगर पहले बैटिंग करते हुए रिस्क लेना ही है तो फिर सूर्यांश पर रिस्क उठाया जाए तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है,
शशांक सिंह का बैटिंग डाउन ज़्यादा नीचे हो जाता है, इसलिए हम शशांक की तरफ नहीं जा पाते हैं। शशांक देखो बैटिंग करने का उतना मौका मिलता नहीं है, एक मैच में 2 विकेट आए थे, फिर 1 विकेट निकाला था, ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देता है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में हमारे पास जो सेफ ऑप्शन है उसमें कूपर, अय्यर है, ठीक है। ऊपर प्रभसिमरन और प्रियांश में से अगर किसी एक को छोड़ने के बारे में हम सोच रहे हैं तो फिर प्रभसिमरन ज़्यादा बेटर चॉइस कहूँगा इस मैच की कंडीशन के हिसाब से। और अगर रिस्क लेना है नीचे आकर तो फिर सूर्यांश पे रिस्क उठाया जा सकता है। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको अपने दिमाग में बेहतर तरीके से बैठा के रखो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मार्को येंसन पे। मार्को येंसन क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे पिछले 2, 4, 5 मैचेस में टोटल 1 विकेट आया है, सिर्फ 1 विकेट मार्को येंसन की तरफ से। वहीं अगर हम अर्शदीप का रिकॉर्ड देख लेते हैं, आगे चलकर पीछे आ जाएंगे वापस, ठीक है। वहीं अगर हम अर्शदीप का परफॉर्मेंस देखें तो अर्शदीप ने पिछले 5 मैचेस में अगर आप यहां पे देख रहे हो तो 4, 3, 7 विकेट निकाले हैं। तो एक बेटर फॉर्म, अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं मुंबई के सामने भी, इसीलिए अर्शदीप हमारे पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर बन जाता है। तो अर्शदीप को हमने टीम में रखा। अब रही बात बेन डुआर्शुइस की, तो बेन डुआर्शुइस का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूं। 39 इनिंग 45 विकेट है। टीम पहले बॉलिंग करे या सेकंड बॉलिंग करे, ये पावर प्ले में कम से कम 1 विकेट मार देता है। और ये बिग बैश लीग के अंदर तो बहुत कमाल बॉलर है, बिग बैश लीग का तो बहुत ही कमाल बॉलर है। तो बेन डुआर्शुइस मेरे लिए एक अच्छी चॉइस है। मैं आपसे कहूंगा कि ज़्यादातर मैचेस में विकेट आएगा इस बॉलर से। बेन डुआर्शुइस बहुत अच्छा गेंदबाज है नई गेंद का। अब आप आएंगे यश ठाकुर की तरफ, तो देखो यश ठाकुर बिल्कुल भी बेहतर गेंदबाज में काउंट नहीं होता। देखो विकेट मिल जाना एक अलग बात है और ठुकाई होना एक अलग बात है। चलो 2 विकेट लास्ट मैच के अंदर मिल गए थे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कह सकता हूं कि आपको हर मैच में विकेट निकाल कर दे जाएगा। 25 में 38 विकेट है, पर मेरी सलाह ये, देखो स्लोअर वन अच्छा डालते, स्लोअर वन अच्छा डाल देते, पर विजय कुमार बेशक ज़्यादा बेटर थे इनके मुकाबले। लास्ट मैच में इन्होंने जब टीम चाह रही थी कि आप लास्ट ओवर के लिए 5 रन, 7 रन, 10 रन जितना छोड़ सको छोड़ो, इन्होंने उस ओवर में मैच फिनिश करा लिया। अगर वहीं विजय कुमार बेशक होते, वो एक बेहतर गेंदबाज है इनके मुकाबले, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। अंतिम नाम है यूजी चहल का। देखो यूजी चहल की स्थिति है कि पिच मदद कर रही है तो अच्छी बात है, पिच मदद नहीं कर रही तो उतना फायदा नहीं हो पा रहा। तो यूजी चहल का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, इस पिच से लास्ट मैच में उतनी मदद नहीं मिली, विकेट नहीं आ पाए थे। अब आप यहाँ आए, बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में। देखो रिकल्टन शर्मा जी की वापसी हुई, नमन धीर हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक, विल जैक्स आपको मिलते हैं। अब एक का आपने बहुत बड़ा दिक्कत वैसे ही कर लिया, विल जैक को आपने इतना नीचे कर दिया। अगर टीम ये चाहती है कि बेहतर परफॉर्मेंस तो विल जैक को वापस यही लाओ, रियान रिकल्टन को नंबर 3 खिला लो, धीर को नंबर 4, सूर्या को 5, तिलक को 6 खिला लो। विल जैक्स वन साइडेड सिंगल हैंडेडली अकेले बहुत सारे मैच फिनिश कर सकते हैं, इसलिए विल जैक एक अच्छा ऑप्शन है अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे तो। बाकी देखो टीम मैनेजमेंट का फंडा है, जिस तरीके से काम कर रहा है चल रहा है। घोर कलयुग है, अगर आरसीबी लगातार जीत रही है तो ठीक, कलयुग चरम पे है। रोहित शर्मा 2 मैचेस 93 इस मैदान पर पहले कर चुके हैं, बढ़िया रिकॉर्ड, एक 50 जिसमें शामिल है। रियान रिकल्टन देखो जिस मैच में स्कोर आया है बड़ा आया है, नहीं तो क्या स्थिति बनी है, 9 रन, 8 रन, 2 रन, 2 रन। जब नहीं चले तो बिल्कुल नहीं चले, और जब चले हैं तो 81, 37 तो चलो ठीक है, एक एवरेज परफॉर्मेंस है 123, 83 ये चले हैं। तो कुल मिलाकर आपको इनको टीम में इसलिए लेना है क्योंकि जब स्कोर आया तब बड़ा आया, नहीं तो बिल्कुल नहीं आया। फिर इसके बाद आप आते हैं रोहित शर्मा की तरफ। शर्मा जी का रिकॉर्ड इस मैदान का अच्छा है, और इस टीम के सामने, पंजाब के सामने देखेंगे तो लगभग हर 5वीं इनिंग में 50 आया है, जो कि एक एवरेज परफॉर्मेंस है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप छोड़ भी सकते हो, ले भी सकते हो वाले सिचुएशन में है। हाल फिलहाल की कंडीशन ये कहती है कि हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा नंबर 3, नंबर 4 के लिए। तो मैं नमन धीर को मैंने टीम में रखा है, जो कि रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं। रिसेंटली अच्छा कैसे कर रहे हैं, 47, 23, 57, 45, 50, 25, 28, जिनमें कुछ रन नीचे बैटिंग करके भी बनाए हैं। इसीलिए ये खिलाड़ी मेरे लिए वर्तमान में एक अच्छी चॉइस है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम जरूर दिक्कत करता है, अगर पहला विकेट जल्दी आएगा तो ये परेशान हो सकते हैं अर्शदीप से और मार्को येंसन से और बेन डुआर्शुइस से, तीनों लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, ठीक है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, ये तो खैर खराब फॉर्म में है, और खराब फॉर्म में तो हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, तो स्मॉल लीग में तो सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती। यहाँ तक कि जीएल में भी एक आधे टीम में कैप्टन ही बना देना, बाकी रखना ही मत, क्योंकि कमजोरी सबने पकड़ ली ऑलमोस्ट अब इनकी। इसके बाद आते हैं तिलक।
लास्ट मैच में 57 किया, 7 मैचेस 152 रन, 30 का एवरेज है। और पहले बैटिंग करते हुए ठीक ऑप्शन है, सेकंड बैटिंग करते हुए ज़्यादातर मैचेस में अच्छा खेल जाते हैं, पर अभी के लिए पहले बैटिंग करते हुए आप रखिएगा। विल जैक्स, देखो विल जैक्स ना कमाल प्लेयर है। अब आपने जब ऊपर बैटिंग कराई थी तो 46 रन बनाए थे इन्होंने, अब आप नीचे बैटिंग करा रहे हैं तो 10 रन बना रहे हैं। अभी टीम क्या चाहती है आपसे, 40 रन या 10 रन? तो ये तो टीम को ही सोचना पड़ेगा। ऊपर बैटिंग कराओ, फ़ायदा लो विल जैक्स का, तब तो ठीक है। अगर यही इस्तेमाल करना है तो विल जैक कोई काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ बैटिंग उतनी नहीं आती है। और हार्दिक पांड्या अगर आ जाते हैं तो हो सकता है कि और नीचे जाना पड़ जाए। इसके बाद राज अंगद बाबा गेंदबाजी प्लस बैटिंग दोनों कर रहे हैं, पर हाल फिलहाल में उतनी अच्छी गेंदबाजी थी नहीं लास्ट मैच के अंदर। डिफेंड होने लायक रन थे बेंगलोर के सामने, फील्डिंग आपने मिस की, थ्रो लेने आप आए नहीं, कुल मिलाकर आपने पूरा मैच की माँ बहन कर दी। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब ठीक है। कॉर्विन बॉश को ले लेना, ये बॉलर है तगड़ा, ये विकेट टेकर बॉलर है, चाहे कुछ भी हो। कॉर्विन बॉश अच्छा प्लेयर है। बुमराह फॉर्म में नहीं है, देखो टोटल 3 विकेट मिल पाए। अब 3 विकेट के लिए अगर मैं रिस्क लूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी कि देखो सिर्फ नाम के पीछे नहीं जाया जा सकता अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो। माना बुमराह ऐसे प्लेयर है कभी भी 5 विकेट भी मार सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में जगह नहीं बन पाएगी। आप जीएल में रखो, सीधा वाइस कैप्टन बनाओ एक टीम में, बाकी रखो ही मत। इसके बाद अल्लाह गजनाफर, ये आपको विकेट देगा कंफर्म, अल्लाह गजनाफर की तरफ जाएंगे हम। और दीपक चहर, इसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि पंजाब के सामने रिकॉर्ड खराब है, बहुत खराब रिकॉर्ड है, ठीक है। रघु शर्मा को भी आपको लेने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। अब आप कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ अगर देखेंगे तो आपके पास में अय्यर, रिकल्टन और कूपर, ये 3 सबसे बेटर चॉइस है, सबसे ज़्यादा बेटर चॉइस है। फिर आप रिस्क वाली स्थिति में जाओगे तो नमन, रोहित और प्रियांश आपके पास वो रिस्क वाले ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। और अब आते हैं हम टीम कॉम्बिनेशन की तरफ। देखो रियान रिकल्टन, प्रभ सिमरन, नमन दिल, तिलक, प्रियांश, अय्यर, कॉर्बिन, कूपर, गजनाफर, अर्शदीप और बेन डुआर्शिस को टीम में मैंने शामिल किया है। ये मेरी टीम कॉम्बिनेशन है। वैसे तो मैं टॉस के बाद आऊँगा तो हो सकता है कि कुछ एकाधिक बदलाव मैं कर दूँ। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो तत्काल ज्वाइन करो, जिसके लिए आप लोगों की हमने सुविधा दी है कि आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो लिंक दिया है क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। मुलाकातें आप लोगों से बढ़ाएंगे तभी तो दोस्तों यारी बढ़ेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।